स्टूडेंट्स, अब देखिएगा हम एक इसी एग्ज़ाम्पल को आगे और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बी जो है जिसने कि माल यहाँ पे क्रय किया है, अब क्या कर रहा है, स्थानीय व्यापारी सी को लागत मूल्य पर माल बेचता है और लागत मूल्य में 30% की वृद्धि कर रहा है। कुल बीजक राशि एवं बी के द्वारा सरकार को दिए जाने वाले कर की गणना करनी है। जो पहला वाला प्रश्न हमने देखा है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ए ने बी को माल बेचा। अब बी क्या कर रहा है, यहाँ पर बी भी जो है वो स्थानीय व्यापारी को ही माल बेच रहा है और माल किस प्रकार से वो बेच रहा है, लागत मूल्य में 30% जो है वो वृद्धि करके माल को बेच रहा है। हम जो है यहाँ पर टोटल बिलिंग राशि को ज्ञात करेंगे और टैक्स लायबिलिटी को ज्ञात करेंगे। टोटल बिलिंग जो बी के द्वारा बनाया जा रहा है उसके अंदर देखिएगा बी ने 1 लाख रुपए में ये माल ख़रीदा ए से। अब इसके अंदर वो अपना 30% इसके अंदर ऐड कर देगा, 30% वो ऐड करेगा तो ये माल ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,30,000 रुपये। 1,30,000 पे चूँकि स्थानीय व्यापारी को ही उसके द्वारा माल को बेचा जा रहा है तो 6% से CGST लगेगा और 6% से ही SGST लगेगा। तो 1,30,000 का 6% हो जाएगा 7,800 CGST और 7,800 ही बन जाएगी इसकी SGST। टोटल बिलिंग अमाउंट हो जाएगा ये हमारा 1,45,600। इसके पश्चात हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेबल बाय बी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना टैक्स जो है वो बी के द्वारा पे किया जा रहा है। इसके लिए देखिएगा हम नेक्स्ट जो टेबल बना रहे हैं उसके अंदर दिखाएंगे सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। बी ने जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो कि ऊपर हमने देखी बिलिंग अमाउंट के अंदर 7,800 CGST के रूप में पे किया है, 7,800 ही उसने जो है SGST के रूप में पे किया है और टोटल 15,600 की उसकी ये टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इसमें से अब लेस किया जाएगा ITC, क्योंकि यहाँ पर बी ने पहले कर का भुगतान किया है। बी ने ए से माल को ख़रीदा है और ए को जो है उसने कर का भुगतान किया है, तो जो ITC उसको प्राप्त होगी वो पिछले प्रश्न में हमने देखी कि ए के द्वारा कितना कर का भुगतान किया गया था, 6,000 रुपये। तो हम इस 6,000 को जो है वो CGST में से लेस करेंगे, SGST से भी से 6,000 लेस करेंगे और टोटल 12,000 रुपये की ITC जो है वो इस बी को प्राप्त हो जाएगी। और नेट जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो CGST के रूप में 1,800 रुपये, SGST के रूप में भी 1,800 रुपये और टोटल 3,600 रुपये। अब गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा इसकी हम गणना करेंगे। गवर्नमेंट को जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होगा वो देखिएगा एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, एक CGST का कॉलम है, एक SGST का कॉलम है और एक IGST का कॉलम है। पहले हम दिखाएंगे ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने जो बी को माल बेचा है उस पर ए के द्वारा जो ये कर का भुगतान किया गया है वो 6,000 CGST, 6,000 SGST और IGST हो गई नील। जब बी ने सी को माल बेचा है तो उसके द्वारा जो कर का भुगतान किया जा रहा है, जो नेट पुट आउट लायबिलिटी निकाली हमने वो है, हमने देखी ऊपर 1,800 रुपये CGST के रूप में, 1,800 रुपये SGST के रूप में और टोटल जो है वो हो गई है ये इसके अंदर 3,600। अब हमें देखेंगे कि सरकार को टोटल कितना रेवेन्यू मिल रहा है। सरकार को जो है रेवेन्यू मिल रहा है ए से 6,000 और बी से मिल रहा है 1,800। टोटल मिल गया है CGST के रूप में 7,800, SGST के रूप में भी 7,800 और SGST इस प्रश्न में नहीं हो गए क्योंकि माल जो है वो इसके अंदर एक ही राज्य के अंदर बेचा गया है। थैंक यू।